हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं जीके के क्वेश्चन सीरीज। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1879 से। क्वेश्चन क्या है? डेंसिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाई। तो किसके द्वारा मेज़र की जाती है डेंसिटी मिल्क की? तो इसका राइट आंसर है लैक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोमीटर। और देखो हाइड्रोमीटर, इससे क्या मेज़र किया जाता है? यह है जो पानी की डेंसिटी होती है, ठीक है, वाटर डेंसिटी। और बैरोमीटर, ये एयर प्रेशर को, ठीक है, मेज़र किया जाता है। और हाइग्रोमीटर, इससे क्या मापी जाती है, क्या मेज़र किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है जो ह्यूमिडिटी होती है वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट वेमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। तो फर्स्ट वुमेन कौन थी? तो इसका राइट आंसर है एनी बेसेंट, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछा होता फर्स्ट इंडियन वुमेन तो कौन होती? सरोजिनी नायडू, ठीक है। सरोजिनी नायडू ने 1925 में हेड बनी थी, वो प्रेसिडेंट बनी थी। और एनी बेसेंट जो बनी थी वो बनी थी 1917 में, 1917 में, ठीक है। कस्तूरबा गांधी गांधी जी की वाइफ थी। और विजय लक्ष्मी पंडित ये कौन थी? ये थी यूएन महासभा में फर्स्ट वेमेन थी जो कि प्रेसिडेंट रही थी इंडिया की, ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट है वेयर वाज द सेशन ऑफ मुस्लिम लीग हेल्ड व्हेन द रेजोल्यूशन डिमांडिंग द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड। तो ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था लाहौर में, ठीक है। कब हुआ था? ये हुआ था 1940 में, 1940 में। देखो पाकिस्तान की डिमांड जो थी वो 1940 में हुई, लेकिन पाकिस्तान शब्द जो बना था अलग कंट्री का नाम रखने के लिए पाकिस्तान, वो पहले ही डिसाइड कर लिया गया था। और रहमत अली, चौधरी रहमत अली उनका नाम था जिन्होंने पाकिस्तान नामक शब्द दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द चंपारण सत्याग्रह वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन द ईयर। तो कब चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया था? ये स्टार्ट किया था 1970 में, 1917 में, 1917 में, ठीक है। चंपारण बिहार में पड़ता है। यहाँ पे जो किसान थे उनसे ज़बरदस्ती इंडिगो की खेती करवाई जाती थी, नील की खेती उनसे ज़बरदस्ती करवाई जाती थी। देखो मतलब खाने पीने की चीज़ें नहीं, ये ट्रेड की चीज़ें, क्योंकि यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी इंडिगो की, इसलिए किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। और वो उनके लिए खाने के भी लाले पड़ जाते थे, उनके खाने के लिए, क्योंकि हर जगह नील की खेती उगती, खाने पीने के लिए कम। तो यही वजह थी कि गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने चंपारण बुलाया और वहाँ पे गांधी जी ने फर्स्ट सत्याग्रह अपना स्टार्ट किया था। तो ये भी आपने याद रखना है। वैसे तो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में अपना सत्याग्रह चलाया था, लेकिन इंडिया में कहाँ पे चलाया? ये चलाया चंपारण में। और जो भूख हड़ताल इंडिया में सबसे पहले उन्होंने करी थी वो करी थी अहमदाबाद मिल मजदूरों का, जब उन्होंने साथ दिया था, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने अहमदाबाद में फर्स्ट जो हंगर स्ट्राइक करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ, देखो 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी इसको बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है डायरची, ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो सेंटर में थी उस पर द्विसदनात्मक व्यवस्था कर दी गई थी सेंटर में, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट, मुस्लिम्स के लिए अलग निर्वाचन बनाया गया। उस पर वो कब किया गया था? वो किया था 1909 में, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स जब आए थे उस पर ये बोला गया था कि मुस्लिम जो बंदे हैं या मुस्लिम जो कैंडिडेट हैं उनको मुस्लिम व्यक्ति ही वोट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है धनराज पिल्ले इज ए रेपुटेटेड इंडियन प्लेयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम। तो धनराज पिल्ले किस गेम से संबंधित हैं, किससे रिलेटेड हैं? ये हैं हॉकी से,
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हॉकी। नेक्स्ट है ध्यानचंद। तो ध्यानचंद के बारे में बताओ। ही वॉज ए ग्रेट हॉकी प्लेयर, बिल्कुल सही है, ठीक है। वॉज द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम विच वॉन ए गोल्ड मेडल इन 1936 बर्लिन ओलंपिक, बिल्कुल सही है। स्कोर्ड 101 गोल एट द ओलंपिक गेम एंड 300 गोल इन द इंटरनेशनल मैचेस। इसके सारे स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद बोलते हैं, ये मेजर थे। और द विजार्ड ऑफ हॉकी भी इनको बोला जाता है, हॉकी के जादूगर। और 29 अगस्त को इन्हीं के बर्थ डेट पे हम नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखो, डेल्सर इज ए, ये क्या है? ये है अपार्टस समटाइम्स यूज्ड इन पेशेंट में इसको यूज किया जाता है, डेल्सर। नेक्स्ट है डॉक्टर लुइस कार्ल पॉलिंग is the only person to have won 2 Nobel Prize individually for, तो किसके लिए? ये है केमिस्ट्री इन 1954 और पीस प्राइज भी 1962 में, लुइस कार्ल पॉलिंग, आपने याद रखना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, इसके बारे में बताओ। द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे ये इंडिया के। वैसे सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन है ये आपको पता ही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो आपको पता है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, कब कब हुई थी? 1930, 1931 और 1932 में। लेकिन जो तीनों में गए थे वो कौन थे? वो थे बी आर अम्बेडकर, ठीक है। बी आर अम्बेडकर ये फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे और ड्राफ्टिंग कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बनी थी उसके ये हेड भी थे। और महात्मा गांधी जो थे वो कब गए थे? वो गए थे 1932 में, सॉरी 1931 में, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। वो जब वो वहाँ से आए थे 1931 में, तो गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था कुछ मांगों को लेके, ठीक है। तो गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1931। ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है, ठीक है। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किसने इस्टेब्लिश की थी? मदन मोहन मालवीय ने। एनी बेसेंट के बारे में आपको पता ही है, ये फर्स्ट INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही है और होम रूल लीग भी इन्होंने चलाया है और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट भी रही हैं, ठीक है। इतना आपने इनके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट है गांधी जी फर्स्ट फास्ट इन इंडिया वाज इन कनेक्शन विद, तो इसका राइट आंसर है द स्ट्राइक ऑफ मिल्स वर्कर्स एट अहमदाबाद। जैसे मैंने अभी आपको बताया था 1918 में अहमदाबाद में मजदूर जो थे मिल के, वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले अपनी हंगर स्ट्राइक करी थी, ठीक है। और चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ था? वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट अपना सत्याग्रह चलाया था, ओके। चौरा चौरी इंसिडेंट कब हुआ था? चौरा चौरी इंसिडेंट देखो असहयोग आंदोलन जब चलाया था 1920 में, ठीक है। तो उसके बाद चौरा चौरी की घटना हुई थी 1922 में, तो फरवरी में हुई थी ये। तो गांधी जी उस टाइम जेल में थे और जेल से ही उन्होंने डिसीजन ले लिया था, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला था कि हम जो मूवमेंट चला रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे कुछ हिंसा होती है तो हम ये वापस ले लेंगे। तो ये कुछ जो क्रांतिकारी थे उन्होंने पुलिस स्टेशन में चौरा चौरी में आग लगा दी थी और वहाँ पे कई पुलिस वाले जिंदा जल के मर गए थे। तो इसलिए गांधी जी बहुत दुखी हुए इस बात से और उन्होंने जो असहयोग आंदोलन था वो वापस ले लिया, क्योंकि उस टाइम जो था सहयोग आंदोलन में पूरा देश एकजुट था।
और कई जैसे नेहरू हो गए और भी पॉलिटिशियन हो गए, उन्होंने गांधी जी पे प्रेशर भी डाला कि नहीं, इस टाइम जो है ये मोमेंट पीक पर है, आप इसको वापस मत लो। लेकिन गांधी जी ने ये वापस ले लिया क्योंकि ये उनके उसूलों के खिलाफ जा रहा था। ओके, नेक्स्ट है ड्यूरेंट कप इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ। तो इसका राइट आंसर है फुटबॉल से रिलेटेड है ये। ठीक है, नेक्स्ट जो ओजोन लेयर रिस्ट्रिक्ट्स, तो ओजोन लेयर क्या काम करती है? ओजोन लेयर करती है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को रिस्ट्रिक्ट करती है, यहाँ पे आने नहीं देती है जो यूवी रेज होती हैं, क्योंकि ये जो डायरेक्ट सूर्य से आती है हमारे आँखों में, ये बहुत इफेक्ट डालती है, और हमारी स्किन के लिए भी, क्योंकि स्किन कैंसर भी होता है अगर डायरेक्ट टच हो जाती है तो। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूरिंग 11th एंटार्कटिक एक्सपेडिशन इन नवंबर 91 मार्च 92 वॉज इंस्टॉल्ड। तो इसका राइट आंसर है सोडार, साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द फर्स्ट क्रूसेड और क्रूसेडर्स रीच्ड जेरूसलम एंड कैप्चर इन। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 99 में। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट जर्मनी वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वेर्डन ऑन द वेस्टर्न फ्रंट एंड रोमानिया डिक्लेयर्ड वार ऑन ईस्टर्न फ्रंट इन विच ईयर। तो कौन सी ईयर में डिक्लेयर किया था? तो ये इसका राइट आंसर क्या है? 1916 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड व्हेन डिड जर्मनी अटैक फ्रांस। तो कब अटैक किया था जर्मनी ने फ्रांस पे? ये किया था 40 में, 1940 में। ठीक है, नेक्स्ट है ईच ईयर वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो कब सेलिब्रेट किया जाता है ये सेलिब्रेट किया जाता है 8 मई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ईस्ट तैमूर विच बिकेम द 191st मेंबर ऑफ द यूएन इज द कॉन्टिनेंट ऑफ। तो ईस्ट तैमूर है कहाँ पे? ये है एशिया कॉन्टिनेंट में। ये पुराना क्वेश्चन देखो, आपको पता है यूएन में कितनी कंट्रीज हैं? अभी 193 इसके मेंबर हैं। जो लेटेस्ट में जो मेंबर बना है 2011 में, वो है साउथ सूडान, जो कहाँ की कंट्री है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। ठीक है, नेक्स्ट है इकोलॉजी डील्स विद। तो इकोलॉजी किससे डील्स करती है? यह है रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हु amongst the following was involved in the Alipore bomb case। तो इसका राइट आंसर है अरविंदो घोष। देखो अरविंदो घोष एक फ्रीडम फाइटर थे और एक क्रांतिकारी थे, बहुत सी गतिविधियों में ये इन्वॉल्व भी रहे, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर ये ग्रेट फिलोसफर बन गए और इन्होंने एक बुक लिखी थी द लाइफ डिवाइन। ठीक है, ये बहुत फेमस बुक है इनकी द लाइफ डिवाइन, और इसके बाद ये फिर एक स्पिरिचुअल गुरु और स्पिरिचुअल लीडर बन गए थे। ठीक है, इनकी जर्नी भी बहुत ही रोमांचक है। ठीक है, जैसे बिपिन चंद्र पॉल है, जैसे कांग्रेस का विभाजन हुआ, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट 2 ग्रुप बन गए, तो लाल बाल पाल ये एक्सट्रीमिस्ट में थे। ठीक है, तो यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।